आरंभ माननीय कुलपति जी द्वारा आज किया गया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के सभी विभागों की ओर से मैं माननीय कुलपति का हार्दिक छलेसर परिषद में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के हमारे कुल सचिव महोदय, आपके द्वारा जब भी मैं किसी कार्यक्रम के लिए जाता हूँ तो सहर्ष स्वीकार होता है और यही कहा जाता है कि डॉक्टर साहब आप कोई भी हो कार्यक्रम करिए और काम करते रहिए। तो मैं ऐसे कर्मठ कुल सचिव युवा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय छलेसर परिषद में हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन साहब, यहाँ पर मध्य समाज विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर और स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर मोहम्मद अरशद साहब, आपने शारीरिक शिक्षा खेलकूद के क्षेत्र में और समाज विज्ञान क्षेत्र में हमारे जो 5 गांव जो गोद लिए गए हैं, आपके द्वारा कार्यक्रम संचालित चल रहा है और योगा की प्रक्रिया वहाँ पर भी संचालित होगी। मैं आपका भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय छलेसर डॉक्टर अतुल कुमार उपाध्याय जो आज के मुख्य वक्ता हैं, आरबी डिग्री कॉलेज, आरबी फार्मेसी कॉलेज, ये आपका बुरी चौराहे पर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप और आज आपको आयुर्वेद के ऊपर आप अपना वक्तव्य देंगे। मैं इनका भी छलेसर परिषद में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बताना चाहता हूँ कि आज से ये कार्यक्रम आरंभ हो रहा है और ये 21 जून तक ये कार्यक्रम छलेसर परिषद में ये संचालित रहेगा और मैं डॉक्टर साहब के सहयोग से आयुर्वेदिक के जितने भी वक्ता होंगे उनका सहयोग लूँगा और योगा की जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ये प्रातः 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ये क्रियाएँ चलती रहेंगी। इसी कड़ी में पालीवाल पार्क कैंपस में हमारा अरहम ध्यान योग और हठ योग से संबंधित जैन मुनि द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, एक दिन रोज योग है, आपका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर पालीवाल पार्क में ये कार्यक्रम संचालित होंगे। इसके बाद आपका जेपी सभागार और आपका खंदारी कैंपस में जो कन्वोकेशन ग्राउंड है वहाँ पर हमारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित होगा, जिसमें विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, सभी अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे और महाविद्यालयों के भी छात्र होंगे। हमारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो संघ हैं उनके भी छात्र वहाँ पर होंगे, एनएसएस के छात्र भी रहेंगे और एनसीसी के भी छात्र रहेंगे। ऐसा हम लोग खुद से करते आए हैं और ये प्रक्रिया वहाँ पर रहेंगी। इसी क्रम में मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग हर साल जो एक वर्कशॉप आयोजित होती है, इस बार हमारा 1 वर्ड 1 हेल्थ थ्रू योगिक प्रैक्टिस, ये एक वर्कशॉप है, 7 दिन की रहेगी। इसका आयोजन खंदारी कैंपस में होगा और ये 7 दिन कार्यक्रम चलेंगे। इसमें सुबह 5 बजे से लेकर और 10 बजे तक इसमें हवन होगा और मंत्र उच्चारण होगा, क्रियाएं होगी, आसन होंगे और इसमें योग होगा, मेडिटेशन होगा। यानी योग से संबंधित ये जो कार्यक्रम है जो माननीय कुलपति जी द्वारा हमें जो निर्देशित किया गया है, पूरे महीने पूरे विश्वविद्यालय के तीनों प्रांगणों में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके साथ ही हमने आंगनबाड़ी और जो 7 गांव जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय ने जो गोद लिए हैं, उसमें मेरी प्रोफेसर साहब से अरशद साहब से बात हुआ है। हम लोग उन गाँव में जाकर योग के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे, जिससे हमारा योग का जितना अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हो प्रयास रहेगा। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से एफिलेटेड बीपीएड के करीब 20 कॉलेजेस हैं और बीपीईएस के करीब 10 कॉलेजेस हैं। इन सभी में योग की प्रक्रियाएं संचालित होंगी जैसा कि आपने निर्देश दिया था और सभी लोगों के फोटोग्राफ जो हमारी नैक की टीम में आएंगे संकलित होंगे, वो सब हम लोग सारी चीज़ें जो भी हैं सबको आप फोटोग्राफ आपको भेजेंगे। जी जी जी। तो कल मेरी कुल सचिव महोदय जी से बात हुई थी तो कुल सचिव जी का यही कहना था कि जब तक ये डेटा हमारे पास नहीं होगा तब तक हम इसमें उपलब्धि नहीं पाएंगे। प्रिय छात्रों और मेरे साथियों, मैं ये भी और बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक ऐसे एसोसिएट रजिस्ट्रार साहब हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड दिलवा के आए हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे विश्वविद्यालय को भी आए और अपने विचार जैसा कि विदित है कि आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं योग एवं आयुर्वेदिक परामर्श शिविर हेतु। उसमें आयुर्वेद और योग पर मुझे व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।
और योग के बारे में। सबसे पहले हम आयुर्वेद के बारे में जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद एक्चुअली है क्या। तो हमारे यहाँ एक श्लोक जो है वो आयुर्वेद के ट्रिटाइज में मेंशन किया गया है, हिता हितम सुखम दुख मायुस्तस्य हिता हितम मानम चतच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद समुच्यते। मतलब हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन चीज़ों का जिस ग्रंथ में वर्णन है एक्चुअल में वो आयुर्वेद। अब यहाँ हितायु क्या है? हितायु मतलब जो हमारे जीवन के अनुकूल, फेवरेबल हो। अहितायु क्या है? कि जो प्रतिकूल हो। सुखायु मतलब निरोगी, और दुखायु क्या? मतलब रोगग्रस्त बने रहना। तो एक्चुअल में आयुर्वेद की इन चीज़ों का जिस ग्रंथ में वर्णन है वही आयुर्वेद। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में काफ़ी वर्णन देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि ईसा पूर्व 3000 से 50,000 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और शुरुआत इसे ब्रह्मा जी से इसकी शुरुआत हुई है। और ये ट्रांसफ़र होते होते कहीं अश्विनी कुमार, फिर इसके बाद ये ट्रांसफ़र होते होते इंद्र और भगवान धन्वंतरी के पास ये विद्या जो है ट्रांसफ़र हुई है। और भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा विज्ञान का भगवान माना जाता है, जिन्होंने निरोग होने के लिए या आरोग्य प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयास किया, या एक तरीके से हमें वरदान दिया। स्वस्थ किसे कहते हैं? हम जनरली ये मान लेते हैं कि नहीं, फिजिकली अगर हम स्वस्थ हैं तो वो छोटा सा हम मान सकते हैं कि संकुचित विचार है। हमारे यहाँ एक आचार्य हैं आयुर्वेद में, आचार्य सुश्रुत, उन्होंने एक श्लोक दिया हुआ है, समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। आयुर्वेद जो है वो 3 दोषों पर काम करता है। ये माना जाता है इन दोषों में कहीं इक्विलिब्रियम जो है, जो साम्यावस्था है, वो अगर कहीं डिस्टर्ब होती है तो रोग का कारण बनती है। तो अगर ये दोष जो हैं वो सम है, इक्विलिब्रियम में है, सम दोषा समाग्नि, हमारी जो अग्नि है, वैसे तो 13 अग्नियाँ होती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जठराग्नि, अगर ये सम अवस्था में हमारा शरीर बना हुआ है, अगर इनमें साम्यावस्था है, मल क्रिया, जो त्रिमल होते हैं, स्वेद मल मूत्र, इनकी क्रियाएं प्रॉपर अगर होती हैं, आपने देखा होगा कि अगर ये क्रियाएं इनकी इम्प्रॉपर हो जाएं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है रोगावस्था बन जाती है। तो इनकी क्रियाएं जो हैं अगर प्रॉपर वे में हो रही हैं, इसके साथ में ऐड किया गया है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, मतलब इन 3 चीज़ों की, ये शारीरिक आपकी गुण है, शारीरिक लेवल पे ये हम बोल रहे हैं। एक चीज़ आ जाती है मानसिक लेवल पे, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, मतलब हमारी आत्मा, मन और इंद्रियां अगर ये प्रसन्न हैं तभी ये सब मिला के एक स्वस्थ कहलाएगा। स्वस्थ जीवन उसी को बोलेंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पे हमें स्वास्थ्य को परिभाषित करना है। WHO ने भी अपने डेफिनेशन में बोला हुआ है, अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, दैट इज वीकनेस। मतलब केवल यही नहीं माना है कि फिजिकली फिट रहना स्वास्थ्य कहलाएगा, फिजिकली के साथ मेंटली भी हमें फिट रहना है, फिजिकली के साथ में हमें हमारी सोशल वेलबींग जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है उसका भी हेल्थ पे असर पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग फिजिकली तो फिट हैं लेकिन वो सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्या वो हेल्दी कहलाएंगे? नहीं, वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। हम अगर सोसाइटी से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, तब कहीं हम मानेंगे कि हाँ, हम फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से फिट हैं। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी प्रोफेसर सक्सेना जी, हमारे डायरेक्टर फार्मेसी तिवारी जी, फार्मेसी फैकल्टी के समस्त सम्मानित हमारे सदस्यगण, आयुर्वेद कॉलेज से आयुर्वेद सम्मानित आचार्य, हमारे स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स, प्यारे साथियों। अभी डॉक्टर साहब ने इतना मुझे लगता है कि ओवरडोज दे दिया आपको कि सब मिक्स हो गया, आयुर्वेद, योगा, आत्मा से परमात्मा। मुझे लग रहा था कि काफ़ी बच्चे बोर भी हो रहे थे। क्या ओवरडोज हो गया था क्या? नहीं, ओके। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए कि जब हमें ऐसा महसूस हो कि ओवरडोज हो रहा है, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे बैलेंस करें, उसके साथ कैसे सामंजस्य बैठाएं, ये भी तो योगा है।
ये भी तो अपने को कंट्रोल करना, अपने हम शरीर और मन दोनों को कंट्रोल करना, ये भी पार्ट ऑफ योगा है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक की जो सिद्धांत हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। बात हो रही थी आयुर्वेद और योगा के बारे में, तो मैं अदर विषय पर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत विस्तृत डॉक्टर साहब ने व्याख्या दी। हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के, आप सब फिजिकल एजुकेशन की काफ़ी हद तक छात्र हैं, हम लोग वार्ता कर रहे थे कि फार्मेसी एंड फिजिकल एजुकेशन अच्छा है कि एक जगह इसको बोलेट करके एक जगह रखा गया है, उसको कैसे हम डेवलपमेंट करें। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद एंड योगा के बारे में। फिर उन्हीं की बातों से, डॉक्टर साहब की बातों से सहमत होगी कि ये जो आयुर्वेद और योगा है आपकी इलनेस के लिए नहीं है, ये आपकी वेलनेस के लिए है। आज के इस भौतिकतावादी युग में हम वो कार्य करने की कोशिश करते हैं जिससे हम तुरंत रिजल्ट मिलता है, हमें इसका क्या आउटपुट मिल रहा है, कल क्या आउटपुट मिलेगा, आज क्या आउटपुट मिलेगा, 10 दिन बाद क्या आउटपुट मिलेगा। लेकिन आयुर्वेद एंड योगा इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो आउटकम होता है, वो लंबे समय के बाद दिखाई देता है और लंबे समय तक रहता भी है हमारे जीवन में। तो मैं सिर्फ इस आज एक जो हमारा योगा शिविर का जो इनॉग्रेशन हुआ है, सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आप अपने साथियों के बीच खुद अपने जीवन शैली में आपको यदि लगता होगा आज की तारीख में कि मुझे आवश्यकता नहीं है योगा, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं तो फिट हूँ, सही बात है, आप फिट है, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, सब कुछ खा सकता हूँ, बिल्कुल आप खा सकते हैं। लेकिन आप ये सोच के चलिए 10 वर्ष बाद आपकी स्थिति क्या होगी। यदि आज आप कंट्रोल में नहीं करोगे, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन आज नहीं बनाओगे, अपने लाइफ में हर चीजें जो कल की तारीख में होने वाली है उसको आज केयर नहीं करोगे, तो शायद कभी नहीं कर पाओगे आप। तो आज ही से आपको शुरुआत कर देनी है पूरी की पूरी जीवन शैली को एक अनुशासित तरीके से रखने की, चाहे वो पढ़ने की बात हो, समय से अपना जो लाइफ स्टाइल उसकी बात हो, फूड हैबिट्स की बात हो, योगा आयुर्वेद की बात है, आज ही से उतारिए। अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्किल में सबको प्रेरित करिए कि ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है, उपयोगिता क्या है, इसके क्या लाभ हानियां हैं। लंबा समय चलेगा, 1 महीने तक चलेगा, और इसके जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, क्या उसकी बेनिफिट्स हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं आपको बताएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इसको अपनी एक हेल्दी जीवन शैली में उतारिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा और पूरा समाज स्वस्थ रहेगा। मैं जो पूरा 1 महीने का चलने वाला कार्यक्रम है, ये जिस उद्देश्य को लेकर के ऑर्गेनाइज किया गया है, हमें पूरा विश्वास है कि सफल होगा। हम समाज को एक मैसेज देने में सफल रहेंगे और अपने उद्देश्यों को, जो हमारी सरकार ने हमारे डायरेक्शन दिया है, जिस उद्देश्य को लेकर चला है, हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय पूरा परिवार, जो विश्वविद्यालय परिवार है, उस उद्देश्यों को साकार करेगा। हम आप मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बहुत ही सुखद क्षण है और बहुत ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा, शायद मैं पहले किसी कार्यक्रम में यहाँ आई हूँ, कोई कार्यक्रम जो भी आयोजित किया गया हो, ऐसा मेरे आने के बाद जब से मैंने कुलपति पद पर ज्वाइन किया है, उसके बाद पहले किसी कार्यक्रम में मैं यहाँ आई हूँ। और सबसे और भी अच्छा जो क्षण है वो ये क्षण है कि आप देखिए कि योगा और आयुर्वेद दोनों डिपार्टमेंट्स हमारे इस कैंपस में हैं, और आज जिसके ऊपर पूरा विश्व, जिसकी चाहत रख रहा है, जिसके लिए विश्व प्रयासरत है कि किस तरीके से हम आयुर्वेदिक पद्धति से और कैसे हम योगा से करें, अपने आप को स्वास्थ्य लाभ दें, वो सब हमारे विश्वविद्यालय में तो पहले से ही 2 विभाग हमारे ऐसे हैं। फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट हमारे पास है, फार्मेसी का डिपार्टमेंट है जो कि आपको आयुर्वेदिक फार्मेसी के बारे में भी काफ़ी ज्ञान दे सकते हैं, आपको दवाएं बनाना भी सिखा सकते हैं बच्चों को, और आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ मिलकर, क्योंकि जितने भी मैंने देखा आयुर्वेदिक कॉलेज है यहाँ पर, वो कुछ लोग अपनी खुद की दवाएं भी बना रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास होगा कि आप लोग के प्रैक्टिकल्स में कुछ इस तरीके की चीज़ हो कि हम लोग, हमारे बच्चे कुछ आयुर्वेदिक दवाएं बनाना सीख सकें, छोटा सा च्यवनप्राश बनाना सीख सकें डेली, कुछ एक्सट्रैक्ट बना के प्लांट्स के जो कि मेडिसिन हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये योगा हमारे यहाँ चल रहा है, डिप्लोमा इन योगा चल रहा है, और सभी छात्र जिनको कि मैं कह सकती हूँ हमारे योगा लीडर बनकर आगे बढ़ेंगे, और सभी को पूरे क्षेत्र को, और जहाँ भी जाएंगे, जिस संस्थान में जाएंगे, वहाँ पर भी अपना पूरा जो भी यहाँ पर सीखेंगे हो जाएगा। तो सम्मानित मंच हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, DSW साहब हैं, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है, और डॉक्टर साहब जिन्होंने, आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, यहाँ विभिन्न विभागों के निदेशक, हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों। देखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा इंसान, ये चीज़ तो सबको मालूम है। यानी जैसा हमको कर्म करेंगे हमको उसी प्रकार का फल मिलेगा, और ये जरूरी नहीं है हमने कर्म आज किया और आज फल नहीं मिला तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि ठीक है भाई, आज तो कर्म किया, हमको कोई फल नहीं मिला, कोई बात नहीं है। तो उसमें क्या है, कभी कभी तो
हम अच्छा कर्म करते हैं और हमको तुरंत फल नहीं मिलता है तो हमको डिसइंटरेस्ट हो जाता है उस कर्म में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई गलत कर्म करते हैं और उसमें हमको बेनिफिट मिल जाता है तुरंत, तो हमको लगता है इस बुरे कर्म का यही फल है और ये बहुत मीठा फल है, तो हम लगातार उसी कर्म की तरफ चलते चलते हैं। और ये पता नहीं है कि जैसा कर्म करोगे, हो सकता है कि वो आज आपको ऐसा दिख रहा हो कि उसका फल अच्छा है, पर जब थोड़े दिन बाद, मे बी 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद हमको जब उस कर्म का असली फल मिलेगा, तब हम पछताएंगे कि हमने ये कर्म क्यों किया। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो कि हमको बचपन से सिखाया जाता है, घर में पहली शिक्षा दी जाती है। और मेरे ख्याल से विश्व का कोई परिवार ऐसा नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, जो कर्म में विश्वास नहीं रखता हो और ये अपने बच्चों को माता पिता ना सिखाते हो यू शुड डू गुड डीड्स, गुड वर्क। उसकी तरीका कुछ भी हो सकता है। अब जब कर्म की बात आ गई, थोड़ा सा बोलूँगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी, लेकिन जो डॉक्टर साहब ने कहा उस तक पहुँचने की कोशिश करूँगी कि कर्म के लिए अच्छा कर्म बुरा कर्म का पहचान हमको कौन कराएगा? वो हमारा ज्ञान है। हम क्या सीखते हैं, हमारी नॉलेज क्या है, वही हमारे कर्म का निर्धारण करेगी। एग्जाम्पल देती हूँ, आपको एग्जामिनेशन में पता है कि हाँ भाई हमको अच्छा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने चाहिए, तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये एक व्यक्ति का कर्म है, एक व्यक्ति का ज्ञान है। दूसरे व्यक्ति का ज्ञान है कि भाई किसी भी को पकड़ लो जो आपकी कॉपियों में नंबर बढ़वा दे, या आप एक काम ऐसा कर लो कि थोड़ी नकल की पर्चियाँ बना लो तो एग्जामिनेशन हॉल में, ये उसका ज्ञान है, उसने ऐसा सीखा है। तो वो अपने ज्ञान से, उसको ये नहीं पता कि मेरा ज्ञान सही है या मेरा ज्ञान गलत है, पर वो अपने ज्ञान से अपना कर्म करेगा। वो नकल की पर्चियाँ बनाएगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा कि भाई मेरे नंबर बढ़वा दो। अब फल तो मिलना ही है, कर्म उसने किया। वो पेपर में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा और वो पास हो गया। अच्छे, वाह, आज तो भाई पूरा पेपर सही हुआ। उसने उस कर्म को फिर दोहराया क्योंकि उसको सक्सेस मिली पहली बार। उसने और ज़्यादा नकल करने की कोशिश की। अब की बार उसने और छोटी छोटी पर्चियाँ बनाई और काफ़ी पर्चियाँ बनाई क्योंकि वो पहली बार अपने कर्म में सक्सेसफुल हुआ था अपने ज्ञान से। उसका ज्ञान ये था कि भाई मुझे नकल करके भी अचीवमेंट मिल सकता है। एक एग्जाम्पल है, मैं आपके ऊपर नहीं कह रही हूँ, पर एक एग्जाम्पल है क्योंकि ये बच्चों का एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। उसने और बड़ी पर्चियाँ बनाई, दोबारा भी भाई हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब उसको लगा यार ये तो शॉर्टकट बहुत अच्छा है। उसके कर्म में पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया और उसने उसी कर्म से और उसी ज्ञान को फैलाना शुरू कर दिया। वो अपने ज्ञान को कहेगा 4 लोगों को, भाई ऐसा है, कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, तू ऐसा कर, ये काम कर, तू पर्चियाँ बना और मैं तुझे तरीका बताता हूँ कैसे छुपा के ले जाना, इन्विजिलेटर को पता नहीं चलेगा। दूसरे 4 व्यक्ति उसके ज्ञान से लाभान्वित हुए, उन्होंने भी वो प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे 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 वो सिचुएशन ऐसी आ गई कि एक मास कॉपिंग वाली सिचुएशन पड़ गई, सबको दबोच लिया गया और उनके जितने भी पीछे के एग्जाम्स थे उनकी कॉपियाँ निकाली गई और उनको RW कर दिया, वो क्या MW कर दिया, यानी कि मार्क्स आपके अनफेयर मीन्स में फुल हो गए। ये किसका फल था? एक गलत ज्ञान का। एक बच्चा जिसका ज्ञान ये था कि हाँ अगर मैं पूरा पढ़ के जाऊँगा तो 100% होगा, वो मेरिट होल्डर बना। ये अंतर है सही और गलत ज्ञान का। जीवन में क्योंकि आप सब शारीरिक शिक्षा के छात्र हैं, आप अभ्यास की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। जितना ज़्यादा अभ्यास होगा, उतना अच्छा कर्म होगा और जितना अच्छा कर्म होगा उतना अच्छा फल होगा। तो 3 चीज़ें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, आपकी शांति से रिलेटेड हो। हमारी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पर है। ज्ञानार्जन, आप अच्छा ज्ञान अर्जित करें, सही ज्ञान अर्जित कीजिए। इसीलिए जो विश्वविद्यालय है या जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर एक्चुअल योग क्या है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि योग और आयुर्वेद को फैशन नहीं है, ये मिसकॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी जीवन शैली है। तो हमको सही ज्ञान किसी भी का, अगर हमको योग का फायदा लेना है, आयुर्वेद का फायदा लेना है, तो हमको उसका सही ज्ञान होना जरूरी है। गलत ज्ञान में पढ़ेंगे, गलत प्रैक्टिस करेंगे, गलत अभ्यास करेंगे और उसके बाद रोगी हो जाएंगे और फिर ये फैलाएंगे कि अरे योग करने से तो क्या होता है, सुबह सुबह मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरी जो है वो मसल खराब हो गई, बिकॉज आपका अभ्यास गलत था, आपका ज्ञान गलत था। तो सही ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, चाहे उसके लिए हमें किसी गुरु के पास जाना पड़े, हमें किसी पुस्तक के पास जाना पड़े, चाहे हमें किसी
आचार्य के पास जाना पड़े, बट हमको सही ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए संगति, हमारी संगति, हमारे शिक्षक, हमारा ज्ञान, यह सब कुछ जो भी हमको अच्छा देता है उसके पास जाना चाहिए। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि हुआ करते थे जो कि सब तरीके का ज्ञानार्जन कराते थे, मास्टरमाइंड। उन ऋषियों की, वो ऋषि पॉलिटिक्स भी सिखाते थे, वो ऋषि आपके स्वास्थ्य की नॉलेज भी देते थे, वो ऋषि आपको राजा बनना भी सिखाते थे। आपके जो पुराने महर्षि, फकीर, साधु, ऋषि, वो आपको स्वस्थ रहना, आपके जीवन यापन के लिए क्या आवश्यक है वो स्किल देना, सब कुछ सिखाते थे। तो वो जो ऋषि मुनि जो कि आजकल टीचर्स के रूप में इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके सही शिक्षक, अच्छा शिक्षक, उसके संपर्क में रहते हुए आप अपना ज्ञान अर्जन करें, कोई भी विषय है। और जो ज्ञान करें, केवल ज्ञान लेके और उसको संचित करके नहीं फेंकते, उसका अभ्यास करें। जब तक अभ्यास नहीं होगा, अगर आपकी हैंड राइटिंग बचपन में सिखाते हैं, कॉपियाँ भर देते हैं, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, कि वो परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाए, तो बचपन में जो ABCDEFG आप जिस क्रम में जिस तरीके से लिखते थे, उसका अगर आपकी माँ अभ्यास नहीं कराई होती या शिक्षक अभ्यास नहीं कराया होता, तो आपकी लेखनी में सुधार नहीं होता। उसी प्रकार से ये अभ्यास आवश्यक है। और अभ्यास के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने 15 दिन या 10 दिन किसी चीज़ का अभ्यास कर लिया, तो आप उसको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। साइकिल चलाने का यही होता है, शुरू में साइकिल चलाते हैं, गिरते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर करते हैं, फिर लेकिन एक दिन जिस दिन साइकिल चल निकलती है, उस दिन तो ऐसा लगता है हवाई क्या बन गए हम। और उसके फायदे 50 फायदे, फटाफट हम सामान लेकर आते हैं। सिमिलरली आपके लिए जो कठिन लगता हो, हमको लगता है बड़ा बोरिंग है योग, या हमको बड़ा क्या चक्कर में गोली लो सब मामला ठीक, बट नहीं, हमको सही ज्ञान अर्जित करते हुए विषय का, उसका अभ्यास करते हुए, 1 महीने के शिविर का मतलब है आपके दिमाग में अभ्यास हो, ये 1 दिन में भी खत्म हो सकता है। उसका अभ्यास करते हुए उसको अपनी जीवन शैली में उतारें, उसी के अकॉर्डिंगली हम कर्म करें, अपने ज्ञान को फैलाएं, और कर्म के साथ साथ अपने अच्छे फल का, जो कि हमारे स्वास्थ्य के रूप में, हमारे जीवन में शांति के रूप में, म्यूजिक थेरेपी वो भी एक बहुत आनंद देता है, एरोमा थेरेपी वो भी बहुत आनंद देता है, नेचुरल थेरेपी वो भी बहुत आनंद देता है। तो हमारी मानसिक वेदना, हमारे जीवन में शांति, जो भी वो आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कहते हैं, वो हम किसी भी क्षेत्र में रहें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मुझसे भी ये कहते हैं कि मैडम को गुस्सा ही नहीं आता, मैडम ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बहुत गुस्सा होना चाहिए, हंटर चलाइए, ये चलाइए। पर नहीं, शांति में, समझदारी में, प्यार से बात करके लोगों को समझाने में जो शक्ति है, मैं नहीं समझती जीत को गालियाँ देते हुए एक बहुत हंटर चला के वो शक्ति है। हमें एक दूसरे का साथ देना है, बदलना है, अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने आसपास अपने मित्र सभी के जीवन को सुखमय बनाना है। और उसके लिए सबसे पहले हमें अच्छा ज्ञान अर्जित कर खुद अभ्यास करना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा सक्सेना साहब और हमारे अर्शद साहब के साथ बैठकर हमने विश्वविद्यालय में प्लानिंग की है कि किस तरीके से हम अपने योग और आयुर्वेदिक के ज्ञान को दूसरे जो भी हमारे शिक्षक हैं, आयुर्वेदिक आचार्य हैं, उन सब के साथ मिलकर कम से कम प्रत्येक छात्र तक, इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र तक पहुंचाएंगे। और उसमें ये हमारा टीम लीडर्स के रूप में हमारा फिजिकल एजुकेशन आपने विश्वविद्यालय को कई बार फख्र महसूस कराया है, और आगे आप इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। आप अपने अभ्यास से विश्वविद्यालय में बहुत सारे मेडल्स लेकर आए और हम सबको गौरवान्वित करें। आप सबको the registrar of the university, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हेड अखिलेश सक्सेना जी, हमारे बीच बैठे आज के एक्सपर्ट उपाध्याय जी, हमारे सारे कलीग्स और प्यारे बच्चे, आज 21 मई है और आज की शुरुआत इस बात की कि 1 महीने के बाद हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। और हमारे लिए ये आयुर्वेदा योगा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जैसे बताया गया कि हेल्थ इज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, जिसमें फिजिकल हेल्थ, फिजिकल एस्पेक्ट है, उसमें मेंटल हेल्थ है, उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, और जब ये तीनों इकट्ठे होंगे और हम तीनों लेवल पे हेल्दी होंगे तो हम रियल सेंस में हेल्दी होंगे। और ये योगा के माध्यम से, आयुर्वेदा के माध्यम से हम लोगों ने ये मैसेज, जैसे कभी कह दिया कि सारी बातें खरीदी नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, ये वासुदेव कुटुंबकम के मैसेज के द्वारा पूरे विश्व में गया है।
और 2015 से हम लोग इंटरनेशनल योगा डे पूरे विश्व में मना रहे हैं। तो योगा और आयुर्वेदा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं। योगा ऑल्सो इंक्लूड्स आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इंक्लूड्स योगा, बोथ आर वेरी मच इंटर रिलेटेड सिस्टम्स। और ये हमारे जो भारतीय परंपरा की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका ये खजाना है, और इस खजाने को पूरे विश्व ने एक्सेप्ट किया है। और ये पूरा विश्व आज ये मानता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के उन्होंने डेफिनेशन भी बताए। तो ऐसी हालत में हम लोग योगा और आयुर्वेदा के माध्यम से पूरे देश का, पूरे नेशन का जो हेल्थ है उसको बेहतर बनाने की प्रयास करेंगे। और हम लोग पूरे विश्व में देश का एक ब्रांड भी क्रिएट करेंगे कि भारत वासुदेव कुटुंबकम पे विश्वास करता है, और पूरे विश्व के लिए जो हमारा नॉलेज है वो बड़ा प्रासंगिक है, बहुत रिलेवेंट है। और इससे पूरे विश्व में जो ह्यूमैनिटी है, जो ह्यूमन स्पेसीज है, इसको लाभ मिलेगा। तो हम लोगों ने वाइस चांसलर मैडम के गाइडेंस में सारे प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं, और आज से शुरू करके गांव से लेकर आंगनबाड़ी से लेकर और ये जो शिविर चलता रहेगा, ये आयुर्वेदा जो केंद्र है इसमें परामर्श चलता रहेगा। और हम लोग इस प्रोग्राम को 21 जून जो इंटरनेशनल योगा डे है इसको छिलेसर कैंपस में कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड का मतलब नहीं है कि उस दिन वो ख़त्म हो जाएगा, जो हम लोग सीखेंगे वो हमारे लाइफ स्टाइल का पार्ट होगा। और इस प्रकार से हम लोग पूरे देश में आयुर्वेदा और योगा के तीन जो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ये हमारे पूरे राष्ट्र को फायदा पहुंचाएगा। और यही मैसेज हम लोग पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे पाएंगे। जो मैसेज हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहे हैं योगा के माध्यम से, ये तो ज़रूरी है कि ये हमारे देश में रचे बसे और बहुत पॉपुलराइज हो जाए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने ही नॉलेज का लाभ ना उठाएं, हमें जो हमारा नॉलेज का खजाना है उसका फ़ायदा ना उठाएं, तो हम विश्व को बताने वाले कोई नहीं होते। तो ये ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ये परंपरा मजबूत हो, ये जो स्किल्स हैं ये सब में डेवलप हो, और इसका हम लोग फ़ायदा उठाएं और विश्व को हम लोग रास्ता दिखाएं। और इसी तरह से हम लोग अपनी जो परंपरागत नॉलेज है उसके द्वारा हम लोग पूरे विश्व को रास्ता दिखा सकते हैं। मेरा ये विश्वास है, और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए समय बहुत हो गया है। आप सब लोगों का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम का हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो आज संडे था लेकिन आज आराम कर सकती थी, लेकिन वो काफ़ी सुबह आई। हमारे रजिस्ट्रार साहब जो हमेशा बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत कर्मठ हैं, हमारे सारे कलीग्स डायरेक्टर्स बैठे हैं, मनोज बैठे हैं, हमारे बिहारी साहब शेखर सुरमा बैठे हैं, और उपाध्याय साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो आए और यहाँ पर हम लोगों ने नॉलेज को शेयर किया। और अब बच्चे आप लोग तो जैसे मैडम ने कहा है कि आप लोग जो बेसिकली टीम लीडर्स हैं इस फील्ड में, आप लोग बहुत अच्छे फील्ड में हैं। आप लोग इसको सिर्फ इससे अपना रोजी रोटी नहीं कमाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे। मैं यही बातें कहकर